पहला सवाल हमारा ये है, अगर कोई लड़की कुरान पढ़ी हुई ना हो, कुरान के ऊपर क्या पढ़ सकती है? ठीक है। दूसरा सवाल ये है, अगर कोई बेवा हो उस पर ज़कात जायज़ है? अगर उसके बच्चे भी हों, जवान बेटे हों, उसको कुछ ना देते हों? अल्लाह अकबर। जी। अगर जितने, और तीसरा सवाल ये है, अगर ज़कात कितने पैसे हों मौजूद आपको ज़कात वाजिब है? ठीक है। और चौथा सवाल ये है, अगर वितर जो तहज्जुद में पढ़ते हैं उसके बाद नफिल होते हैं, नफिल किस टाइम पढ़े जाएं? ठीक है मेरी बहन, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनके हमने जवाब तो दिए पहले, लेकिन चूंकि आपने हमें लाइव कॉल किया है तो हम यकीनन आपको फिर दोबारा भी जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा अभी तक, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमतों से नवाजे, उनको कोशिश करनी चाहिए। किसी भी उम्र में पढ़ा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, इसकी उम्र तो एज लिमिट तो है नहीं। निज़ाम साहब, मुझे एक बुज़ुर्ग याद आ जाते, बिल्कुल बूढ़े। तो हमारे मदरसे में मेरा एक स्टूडेंट उस्ताद भी था, वो पढ़ाता था, तो उनकी क्लास में मैंने देखा कि सफ़ेद दाढ़ी, सर के बाल सफ़ेद, एक बूढ़े बुज़ुर्ग खड़े होकर ऐसे करके उनसे ना वो छुट्टी ले रहे हैं। तो मैंने पूछा हैरान की, कहते ये बुज़ुर्ग कौन है? कहते हैं ये भी कुरान पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह, और ये अभी मुझसे वुज़ू करने की इजाज़त मांग रहे थे कि मैंने वाशरूम जाना। मैंने कहा कितना पढ़ा है? तो हंस के कहते हैं जी 1 साल हो चला है इनको, लेकिन अभी तक ये नूरानी कह दे कि पहले सफ़े पर अलीफ बा ता सा पर है, इससे आगे नहीं जाते। दिमाग कमज़ोर हो गया, बूढ़े हैं, लेकिन शौक़ देख लें कि 1 साल से रेगुलर आ रहे हैं और सारा दिन नूरानी कह देगा पहला सफ़ा ही पढ़ते रहते हैं, दूसरे तक नहीं जा पा रहे, लेकिन शौक़ तो है ना। तो अल्लाह ताला इसको अजर देगा, ढेरों अजर देगा। तो जो कुरान नहीं पढ़ सके उनको पढ़ने की कोशिश किसी भी उम्र में हो करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी कि अगर नहीं पढ़ सके तो हमारे यहाँ एक जो रिवाज है वो कत्तन दुरुस्त नहीं है। वो क्या है? कहते हैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के तो कुरान मजीद के ऊपर उंगलियां फेरते जाएं। क्या चीज़? सॉरी, बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हर आयत के ऊपर उंगली घिसाते जाएं, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, पूरे सफ़े पर ऐसे उंगली फेर के फिर अगला सफ़ा, फिर अगला। तो ये किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाह का कुरान ख़त्म करना। तो ये ऐसे फजूल हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए। उसकी बजाय सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन कलिमात को वो ज़बानी पढ़ती रहें, उंगलियों के ऊपर पढ़ लें। जब दिल चाहे कुरान पढ़ने को, कुरान पढ़ा नहीं हुआ तो ये कलिमात दोहरा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुज़ुर्ग को ये कलिमात बताए थे जो अभी कुरान नहीं पढ़ना जानता था। तो फरमाया जब तक कुरान याद नहीं होता, जब तक सीखते नहीं हो, तो अपनी नमाज के अंदर भी यही कलिमात पढ़ लिया करो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये कलिमात तो हर बंदा याद कर सकता है जी। तो ये पढ़ लें उस वक़्त तक जब तक कुरान पढ़ना नहीं सीखती। ठीक है।